हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था। अकाउंटिंग साइकिल में हमने कहा कि सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, जिसको डे बुक भी कहा जाता है। उसमें डेट वाइज या डे वाइज जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को। तो उसमें एटलीस्ट जो है हर ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट एक डेबिट और एक क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसी जर्नल से जो इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जर्नल लेजर में। ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जर्नल से लेजर तक, इसको एक जो इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है। तो लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हर अकाउंट, जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है और एक एट अ स्पेसिफिक डेट उसमें बैलेंस जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद ये जो पोस्टिंग का प्रोसेस हुआ है, इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनती है उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली तमाम जो अकाउंट्स जो अफेक्ट हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, वो उनकी एक लिस्टिंग होती है। और जो उसके एक दो कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। जिन अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस होते हैं उनकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखी जाती है, और जिन अकाउंट की जो है जो अकाउंट्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है, उनका बैलेंस जो है वो क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। उसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फाइनेंशियल जो जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है, और अब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका एक ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। यानी ट्रांजैक्शंस तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेशुमार ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, और ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बल्क ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनको समराइज़ करके एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि जो यूज़र्स हैं वो उनको एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो जो स्टेटमेंट्स बनती है उन स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। यानी जो फाइनेंशियल, जो जितना भी अकाउंटिंग साइकिल हुआ है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब इसमें है कि सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अ पिक्चर ऑफ अ कंपनी इन फाइनेंशियल टर्म्स। सेकंड, ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक डेट और कवर्स अ पार्टिकुलर पीरियड। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ये एट अ स्पेसिफिक डेट, एट अ पार्टिकुलर डेट आपको पोजीशन शो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, नंबर वन। और नंबर टू, ये भी हो सकता है कि ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम वो आपको परफॉर्मेंस शो कर सकती है कि ओवर द लास्ट 3 मंथ्स या ओवर द लास्ट 6 मंथ्स या ओवर द लास्ट 12 मंथ्स ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये थी। आप देखें, इसमें नंबर वन जो क्वेश्चन है कि हाउ वेल डिड द कंपनी परफॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कंपनी ने ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ पीरियड कैसे परफॉर्म किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेवेन्यूज़ होते हैं सेल्स से, डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इंकर हुए हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, वो माइनस किए जाते हैं, और उसके जो आउटपुट निकलता है वो ग्रॉस इनकम या ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट में जो पोर्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, ये वहाँ पे होता है। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनता है वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस शो करती है कि हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ परफॉर्म्ड। ठीक है। तो इसी फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार्ट कहाँ से होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से, जहाँ पे रेवेन्यूज़ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फ़र्क कैसे करें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है, फॉर एग्जांपल सेल्स के लिए जो गुड्स आपने सेल किए हैं, तो उनकी जो आपने परचेजेज़ की हैं, ठीक है, वो परचेजेज़ जो है, परचेज़ जो कॉस्ट है वो जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है।
ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी हो सकते हैं, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, वो सारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको अगर ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किए जाएँ तो नेट प्रॉफिट आता है। तो ओवरऑल जो हमने पढ़ा वो ये था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का एक एंड रिजल्ट है, और उसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, वहाँ से वो शुरू होता है, और सेकंड उसका पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो सेल्स से डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और ग्रॉस प्रॉफिट से फर्दर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। तो ये नेट इनकम और नेट लॉस जो है ये शो करता है कि ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने लॉस इंकर किया है या उन्होंने इनकम जो है वो अर्न की है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने अभी तक देखी थ्रू इनकम स्टेटमेंट। एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करता है, वो इस क्वेश्चन को एड्रेस करता है, व्हाट इज़ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। यानी वो एक पीरियड के एंड पे ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। तो वो जो पीरियड है वो 1 मंथ भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, और 12 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। देखिए, उसको उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है वो है बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट बेसिकली जो बनता है वो हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे बनता है। तो एसेट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। जब ये बनता है तो ये ओवरऑल शो करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट बनती है उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बेसिकली ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को रिकंसाइल करने के लिए बनाई जाती है। यानी ओवरऑल ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कितने थे, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं, और ये ओपनिंग से क्लोजिंग तक हम कैसे पहुँचे, ये जो एक्सप्लेन करती है इस स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है। इसका मकसद फर्स्ट मकसद जो था वो तो मैंने आपको बता दिया कि रिकंसाइल करना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश तो समझ आ गया, बेसिकली जो कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है। उसके अलावा ये कैश इक्विवेलेंट वो है, वो एसेट्स जो रेंडेबली जो है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं। जैसा कि कैश एट बैंक है। ठीक है। वो भी रेडिबली इसको आप रेडिली जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो वो कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए ये जो सेकंड था वो है कि हाउ मच कैश डिड द कंपनी जनरेट एंड स्पेंड ड्यूरिंग द पीरियड। यानी कितना कैश जनरेट किया गया और कितना स्पेंड किया गया ड्यूरिंग द पीरियड। ये कौन सा स्टेटमेंट शो करता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसमें इसके 3 पोर्शन है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसके बाद जो इसका नेट रिजल्ट निकलता है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें ये था कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 मेन स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इनकम स्टेटमेंट हमें बताती है कि ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, आया उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस सफ़र किया। ठीक है। और उसका इसके 2 पोर्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली इस टोटल रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं। पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट जो है या नेट लॉस जो है वो
एक इंडिकेटर है कि हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ परफॉर्म ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे बनाया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी एसेट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी के। ये एट अ स्पेसिफिक पीरियड या एट द एंड ऑफ द पीरियड शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसकी वर्थ क्या है। थर्ड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जो बेसिकली शो करती है कि हाउ मच जो है ऑर्गेनाइजेशन ने कैश जनरेट किया और कितना इन्होंने पे किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।